नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर चल रहा है और हम अपने स्वाध्याय क्रम में आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच। उत्तम शौच धर्म की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले कल हमारी चर्चा चली थी उत्तम सत्य धर्म पर। यदि आप हमें उसका सार बता देवें तो हम आज उत्तम शौच पर चर्चा करें, यदि सार ना बताएं तो सत्य पर ही चर्चा करें। बताइए साहब, कौन बताएगा? संक्षेप में ही सही। 4-5 लाइन बताऊंगा। व्यवहार से सत्य वचन को सत्य धर्म कहा गया है। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो विज्ञान परिणति उत्पन्न होती है उसे निश्चय से सत्य धर्म कहते हैं। सत्य जानना और मानना ज्ञान और श्रद्धा गुण की पर्याय है और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। धर्म की शुरुआत अपनी 5 इंद्रियों को समेटकर अपनी आत्मा में निवास करने के प्रयास से होती है। भूमिका अनुसार प्रशस्त अप्रशस्त भाव होते हैं और वह भूमिका अनुरूप अलग अलग होते हैं। सच्चा सुख आत्मा में है, इसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। धर्म आत्मा का स्वभाव है और वाणी उद्गत की पर्याय है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमें अभिप्राय तो धर्म का ही रखना चाहिए। परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ, शुभ और शुभ। अशुभ परिणामों से हमें पापन होता है, शुभ परिणामों से पुण्यफल होता है और शुद्ध परिणामों में पापों पुण्य दोनों होते हैं। सत्य बोलना, सत्य समझना और सत्य महसूस करना सभी आवश्यक है। एक इंद्रिय जीव को जिह्वा नहीं मिलती है। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीवों को जिह्वा तो मिलती है पर अक्षय रूप बोलने की सामर्थ्य नहीं मिलती। वचन कहने, सुनने और समझने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में होती है। तो एक प्रकार से कोई वृद्धि होती है तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम में भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़, पर भाव तो अपना बिगड़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। सारभूत बात इतनी सी है, भाव किसी के भी निमित्त से बिगाड़ें, भाव तो अपना बिगड़ता है। कभी कभी मन ऐसा करता है जीवों का कि वातावरण बहुत बढ़िया हो, सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा हो, कहीं किसी तरह का कोई विवाद विसंवाद ना हो, सबको एक ही मार्ग हो तो बड़ा अच्छा होता। कल्पना लोक में विचरण करने से कोई लाभ नहीं है। ये इस काल की सच्चाई है जो हम और आप सबके सामने है। अब तो जो है जैसा है, उन हालातों में धर्म कैसे किया जा सकता है यह समझने की कोशिश करनी है। तो एक तो हम धर्म की बारीकियों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जगत में जिसे धर्म कहा जाता है वह तो वास्तव में
धर्म की निमित्त भूत या धर्म के सहचारी जो क्रियाएं होती हैं उन्हें धर्म कहा जाता है। पूजा करने को भी धर्म कहा जाता है, जिनवाणी पढ़ने को भी धर्म कहा जाता है, तीर्थ यात्रा करने को भी धर्म कहा जाता है, माला जपने को भी धर्म कहा जाता है, उपवास आदि करने को भी धर्म कहा जाता है। वास्तव में ये सब जो कुछ भी हैं धर्म के सहचारी कारण हो सकते हैं। जब धर्म होता है तब ये हाजिर हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। ये मूल मुद्दे की बात है। आचार्यों ने जब धर्म की परिभाषा दी तो वहाँ ये लिखा, दंसण मूलो धम्मो, के दर्शन जो है धर्म का मूल है। और वो धर्म कैसा है? वस्तु सहावो धम्मो, कि वह वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। एक वस्तु का स्वभाव जो धर्म है वो धर्म, और मुझे उस स्वभाव की प्राप्ति होने पर जो राग द्वेष नहीं होते हैं, क्रोध मान माया लोभ नहीं होता है, वीतरागता रहती है, वो धर्म। तो स्वभाव के आश्रय से जो धर्म हुआ वास्तव में तो मोक्ष मार्ग में उसे धर्म कहते हैं। और इसीलिए आज जो अपना धर्म जिसकी चर्चा अपन करने जा रहे हैं, उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच, शौच शब्द का अर्थ क्या है? शौच अर्थात शुचिता, शौच अर्थात पवित्रता, शौच अर्थात मलिनता से रहित भाव, उसका नाम है शौच। और इसके लिए शास्त्रों में जो शब्द प्रयोग हैं वे यह हैं कि लोभ कषाय के अभाव में जो निर्मलता आती है, लोभ कषाय के अभाव में जो विशुद्धता प्रकट होती है, जो वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम शौच धर्म है। और लोभ कषाय के बारे में तो ज़्यादा क्या बताएं, किसी को सब सुपरिचित बैठे हुए हैं। कितनी ही जगह तो लोभ को सभी पापों का बाप कहा है। पाप का बाप कौन? कि ये लोभ। क्यों इसको पाप का बाप क्यों कहा है? क्योंकि ये लोभ कषाय इतनी खतरनाक है कि अपने भाई भतीजों को ही खा जाती है, अपने परिवार को ही खा जाती है। ये लोभ कषाय, अपने परिवार माने ये कषाय है ना, तो कषाय के परिवार कौन होंगे? कषाय, क्रोध मान माया, ये सब कषाय के ही तो परिवार हैं। लेकिन जब लोभ कषाय उत्पन्न होती है तो ये लोभ आपके क्रोध को भी खा जाए, आपके मान को खा जाए। क्रोध आ रहा हो ना तो क्रोध को ना आने देवे, रुको, अगर अभी मैं क्रोध करूँगा तो मामला बिगड़ जाएगा, होने वाला लाभ नहीं हो पाएगा। तो लोभ के कारण से क्रोध नहीं करे कदाचित, मान को खा जाए, मायाचारी छोड़ देवे, क्योंकि लोभ के सामने सारी कषाएं फेल हैं। और वैसे भी गुण स्थानों के क्रम में भी मोक्ष मार्ग में सबसे लास्ट में यदि कोई कषाय छूटती है तो उसका नाम है लोभ कषाय। लोभ कषाय सबसे लास्ट में। अब देखो, ऐसे दिखती दुनिया को क्रोध कषाय है। पूरी दुनिया एंगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा उपयोग लगाती है कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, जबकि क्रोध में तो कोई दम ही नहीं है, वो तो ऐसे ही फुस हो जाता है। असली बीमारी तो लोभ है, क्योंकि वो जो क्रोध भी उत्पन्न हुआ है उसके पीछे भी लोभ होगा। मान भी उत्पन्न हुआ है तो उसके पीछे भी लोभ होगा। माने ये लोभ कषाय ही अन्य कषायों की आधारभूत कषाय है। लोभ खत्म, समझ लीजिए कषाय खत्म। हमको यदि चाहते हों
कि हमारे हृदय में कोई कषाय उत्पन्न ना हो, कुछ ही क्षणों के लिए सही एक बार निर्लोभी होके देखो आप, निर्लोभी होके देखो। हालांकि ये ऐसे होना मतलब कि बटन थोड़ी है कहीं कि अपन ने बटन दबाया और निर्लोभी हो गए, लेकिन कल्पना में ही सही। लोभी और निर्लोभी का मतलब तो समझते ही है ना। जगत में सबसे ज़्यादा भीड़ आज यदि दुनिया में है तो वो लोभियों की है। और वो लोभ अलग अलग तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है अकेले रुपए पैसे का ही लोभ हो। रुपए पैसे का भी लोभ होता है, लेकिन रुपए पैसे के अलावा भी ढेर लोभ मिल जाएंगे आपको। किस किस चीज़ के लोभ हो सकते हैं, कौन कौन से लोभ हो सकते हैं, आज इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर यदि लोभ कषाय उत्पन्न हो तो हमें पता चले कि लोभ कषाय है। क्योंकि यदि हमको पता चले तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा, हमें ख्याल में नहीं आएगा कि ये लोभ कषाय है। तो कौन कौन से तरह का लोभ होता है, कैसे कैसा लोभ होता है, किस किस रूप में आता है, ये लोभ का काम क्या है, लोभ कहते किसे हैं, होता कब है ये लोभ। तो जब ढूंढने जाएंगे आंख बंद करके अपने अंदर, तो पता चलेगा आज दिन भर में हमने जितनी भी प्रपंच की बातें की हैं, प्रयास किए हैं, जितने भी हम चले हैं, फिरे हैं, घूमे हैं, जो कुछ भी किया है, उन सब के पीछे एक लोभ कषाय बैठी हुई है, एक लोभ। ये जो भूखे प्यासे व्यापारी दुकानों पर टंगे रहते हैं, क्यों टंगे रहते हैं, लोभ कषाय है ना। भूख को सहन कर लेते हैं, हाँ इसी का नाम तो लोभ कषाय है, भूख सहन हो जाती है। ऐसे थोड़ा भी भोजन में कुछ गड़बड़ हो तो सहन नहीं होता है, लेकिन जब ग्राहक बहुत हों और भोजन का समय हो रहा हो तो बताओ क्या करना चाहिए, ग्राहकों को भगा देना चाहिए कि भोजन बाद में कर लेंगे। करते ही भूख प्यास सहन करता है, क्यों, लोभ के कारण से। कष्ट सहन करता है लोभ के कारण से। आपके जीवन में जितनी भी विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, और उन्हें आप स्वीकार किए हुए हैं, क्या सोच के, बस इसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वो जो ठीक हो जाएगा, वो जो लोभ है, और कितने तरह की क्या क्या हो सकती हैं। पहले तो सिर्फ विषय कषाय संबंधी लोभ ही जगत में लोभ हुआ करता था, सिर्फ पाप के विषयों में, कषायों के विषयों में। किसी को मकान का लोभ है, किसी को आजीविका का लोभ है, किसी को रूप का लोभ है, किसी को धन का लोभ है, यही लोभ हुआ करते थे। लेकिन अब तो कालक्रम में धर्म के नाम पर भी एक अच्छी खासी पैकेज आपको मिलने लग गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। वहाँ भी हमें धीरे से लोभ दिखा दिया जाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कहने का अर्थ यह है कि बहुत ईमानदारी से यदि हम अपने चित्त को खोजें कि सच में तुम धर्मात्मा हो कि नहीं हो, तो पता चलेगा कि धर्मात्मा तो बहुत विरले हैं, बहुत विरले। ये जो लोग हैं ये तो लोभी हैं। किस बात के, फिर भले ही हो सकता है इतना ही लोभ हो कि भगवान नरक निगोद ना जाएं और स्वर्ग चले जाएं, कम से कम मंदिर आते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, व्रत उपवास करते रहेंगे, तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो स्वर्ग मिल जाएगा तो क्या हुआ ये। तो अब हम जो आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, स्वर्ग के लोभ से। और जब तक लोभ है तब तक धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ लोभ नहीं है। और आपने यदि इस लोभ कषाय पर विजय प्राप्त कर ली, और फिर आपके अंदर जो धर्मात्मापना प्रकट होगा,
वो कोई अपर लेवल का धर्मात्मापना प्रकट होगा। ये दो दुर्गुण अगर आपके अंदर नहीं हैं तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। कौन से दो दुर्गुण? एक डर और एक लोभ। बस सैनिक जी, कौन से दो दुर्गुण? एक डर और एक लोभ। क्योंकि या तो हम जो कर रहे हैं धर्म या धर्म के नाम पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो भी है, उसमें या तो डर काम कर रहा है, यदि धर्म नहीं किया तो क्या तकलीफ हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, तो डर है, या लोभ काम कर रहा है। और आचार्य कहेंगे कि ये डरपोक और लोभियों के बस की बात नहीं है शुद्धात्मा का सेवन करना। ये डरपोक और लोभियों के बस की बात नहीं है वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना। हम इस मार्ग को भी विकृत कर देंगे, हम इस मार्ग में भी वो चमत्कारों की चर्चाएं करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में कहीं ना कहीं लोभ है। हम चाहते हैं कि मोक्ष तो मिले या ना मिले, हमारी तो यही दुनिया हरी हरी हो जाए, हमें तो इसी दुनिया में थोड़ा धन बढ़ जाए, थोड़ी आजीविका सही मिल जाए, और थोड़े हमारे बुरे दिन चले जाएं, अच्छे दिन आ जाएं, तो फिर हम भगवान से निवेदन करें, भगवान हमारे जो खराब दिन हैं उन्हें अलग कर दो। खराब दिन माने जिनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे होते हैं? बोलो, कि अगर तुम्हारे चित्त में ये बात है कि मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, समझ लो यही अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है मोक्ष मार्ग में, कि ये ग्रह नक्षत्र अच्छे होते क्या हैं, बुरे होते क्या हैं? बताओ, किसको बोलते हैं अच्छे और किसको बोलते हैं बुरे? और फिर आपको उपाय करने वाला भी खूब भरपूर उपाय मिल जाएंगे आपको, कि ये विधि है, ये तरीका है, ये मंत्र है, ये तंत्र है, ये बहुत बहुत ढेर उपाय हैं, ढेर। किस चीज़ के उपाय मिल जाएंगे? पाप का उदय मेरे जीवन में ना आए, इसके लिए आपको भरपूर उपाय मिल जाएंगे। और मैं पुराण पढ़ के देखता हूँ तो उसमें नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, अर्धचक्री, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस जो हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले, इनके जीवन में पाप के उदय आए हैं कि नहीं आए हैं? कि सब भरपूर आए हैं, भरपूर आए। बोलो, रामचंद्र जी थोड़े से बड़े हुए, युवा अवस्था आई और घोषणा की गई कि अब ये राज्याभिषेक इनका होगा, वे राजा बनाए जाएंगे। आज घोषणा हुई है और कल रिजेक्शन, यही है ना। इधर तो घोषणा, तैयारी कि बस राजा बनने वाले हैं, और उतने में क्या हुआ कि उनके सितारे घूम गए। यही हुआ होगा, सितारे घूमे होंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि जो भी होंगे आगे पीछे डिस्टर्ब हो गए होंगे। क्या हुआ फिर? 14 वर्ष तक कहाँ जाना पड़ा? घर में तो नहीं रह पाए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? 14 वर्ष तक उनको जंगल में रहना पड़ा, घर में नहीं रहना पड़ा। आइडिया? मुझे लगता है उन्होंने जो घर बनाया था ना अपना, वास्तु से नहीं बनाया अपना। संभावना है कि नहीं है? अरे लोभियों, पुण्य के आकर्षण के, पुण्य के प्रेमियों, आप समझ गए? हमारी आचार्यों से बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि आचार्य इधर की कहते हैं और हम इधर की सोचते हैं। हम सोचते हैं हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी सी भी प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए। और सच्चाइयाँ देखते हैं, फाइल खोल के देखते हैं कि जो उस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भव से 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं, उसी भव से अरहंत सिद्ध परमात्मा पद प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे पवित्र जीवों को भी घर में रहने नहीं मिला है। वो भी 1-2 दिन नहीं, 14-14 साल तक। और तुम्हें डेरा जमाना है। यहाँ बात चल रही है तद्भव मोक्षगामियों की, और तुम्हारे ठिकाने नहीं है परिणामों के।
हमारा द्वंद्व कहाँ पैदा हो रहा है? हमको जो भ्रमित किया जा रहा है या हम भ्रमित हो रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि कुछ तो कर लूं जिससे इस जीवन में सारा का सारा फर्स्ट क्लास चलता रहे। और आचार्य आपको पूरे पुराण पढ़ा के, पूरे शास्त्र पढ़ा के ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब रामचंद्र जी जैसे पवित्र जीवों का जीवन पूरा व्यवस्थित शांत सहज नहीं रह पाया, तो तुम क्यों नई जुगाड़ में लग गए हो? बात तो ये है कि उनको घर से क्यों निकलना पड़ा, उनको घर से क्यों निकलना पड़ा। उनका घर ठीक कराया जाए, खिड़की तोड़ के दरवाजे लगाए जाएं, दरवाजे तोड़ के खिड़कियां बनाई जाएं, तो उन्हें घर में रहने को मिल जाएगा। कौन सी पूजा की जाए, कौन सा अनुष्ठान किया जाए, क्या किया जाए? रामचंद्र जी से पूछते हैं, वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। बोले क्या समस्या है? घर में रह के जो आराधना करनी थी जंगल में रह के करेंगे, जंगल में और अच्छी होगी, क्योंकि घर में रहेंगे तो 100 समस्याएं हैं। अब तो हम समस्या से मुक्त हैं, क्योंकि हम पद पे नहीं बैठे हैं। पद पे नहीं बैठे हैं तो लोगों की दरबार नहीं लगने हैं, सुनना नहीं है किसी। गजब हो गया। आश्चर्य सा होता है। बलभद्र हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि भी सामान्य नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि हैं। छायक सम्यक दृष्टि जीवों को भी ऐसे तिरस्कार के क्षण देखने पड़ जाते हैं। आपका ध्यान जा रहा है छायक सम्यक दृष्टि के तिरस्कार पर। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि छायक सम्यक दृष्टियों के जीवन की विशेषता देखो कि इतना तिरस्कार भी उनके मोक्ष मार्ग को रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब उनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है तो अब वो धर्म कैसे कर पाएंगे, अब सामायिक कैसे करेंगे, प्रतिक्रमण कैसे करेंगे, मन कैसे लगेगा धर्म में। अब तो स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो गया होगा कि अभी अभी तो शादी ब्याह हुए हैं और अभी अभी घर से निकाला जा रहा है। कितना स्ट्रेस रहा होगा कि सुनो, छायक सम्यक दृष्टि थे ना, तो वहाँ स्ट्रेस नहीं था। स्ट्रेस का क्या काम है? उन्हें ये मालूम है, क्या मालूम है कि मेरे साथ जो ये व्यवहार हो रहा है इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है, सामने वाले का कोई दोष नहीं, निर्दोष है, मेरे ही कर्म का उदय है। और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, आप हजारों उदाहरण पढ़ लेना पुराणों में से, हजारों उदाहरण होंगे इस तरह के जो उस भाव से मोक्ष जाने वाले होंगे, तद्भव मोक्षगामी होंगे, 8 कर्मों का नाश करने वाले होंगे, लेकिन परिवार में उनसे नहीं बन रही है। आप 5 पांडव और अर्जुन को देख लीजिएगा, पांचों पांडव जो रह रहे हैं, छायक सम्यक दृष्टि है ना, पांचों पांडव, उनमें से कितने ही तो मोक्षगामी है ना, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी स्ट्रेस में। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा पुराण सीरियसली पढ़ें और अपने जीवन को देखें और थोड़ा सा कंपेयर करें तो पता चलेगा कि हम तो मुफ्त में ही स्ट्रेस ले रहे हैं। कोई हमें लात मार के घर से भगा नहीं रहा है, खाने पीने के कोई बांधे नहीं हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप कल्पना करो उस प्रॉब्लम की कि उनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। घर में किसके घर में नहीं रहने दिया जा रहा है? उनके बाप के घर में। उनका ही खुद का ही है ना, कि किराए का था। राजा थे ना, राजा क्या नाम था, दशरथ। घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। हम स्ट्रेस लिए घूम रहे हैं, स्ट्रेस है हमको, स्ट्रेस है। काय का स्ट्रेस है तुमको बताओ भैया, काय का स्ट्रेस है? कि साहब काम जो हो रहे हैं वो मेरे अनुकूल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ इस धरती पर एक व्यक्ति जिसके अनुकूल काम होते हों। तो आप जब शौच धर्म की चर्चा करेंगे और अपने आप को कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ नहीं है चित्त में, और फिर आप अपने अंदर शुचिता महसूस करें, फिर आप अपने अंदर पवित्रता महसूस करें, और इसके अगेंस्ट लोभ की एक लंबी लिस्ट बना के बैठ जाएं, फिर आप उस लिस्ट को मैनेज करते रहें।
एक पूरी नहीं होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी नहीं होगी, चौथी आ जाएगी, चौथी नहीं होगी, पांचवी आ जाएगी। बोलो लो कोई पूरा होगा क्या? पूरा जीवन निकल जाएगा, आपकी इच्छाएं तो पूरी होने वाली हैं नहीं। हमको तो सीखना ये होगा कि ये जो इच्छा है और जो हमें इच्छा पीड़ा पहुंचाती है जब उत्पन्न हो जाती है, तो अब क्या करें, कैसे सुखी होवें, कैसे हमको राहत मिले? क्योंकि मन ये कहता है कि ये जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, मैं इसको पूरी कर दूं तो मजा आ जाएगा। मन ये कहता है मैं इस इच्छा को पूरी कर दूं तो फिर सब सही हो जाएगा। और सच्चाई क्या है? इच्छा पूरी होगी क्या नहीं होगी? इच्छा पूरी होगी क्या नहीं होगी, कि वो तो भाई सब कह नहीं सकते। 100 में से एक आध हो भी जाएगी और 99% तो नहीं होगी। तुम्हारा तो पता नहीं है कौन हो, क्या हो, कैसे हो। यहाँ तो हमने छायक सम्यक दृष्टियों को देखा है, तदभव मोक्षगामियों को देखा है, चक्रवर्तियों को देखा है, तीर्थंकरों को देखा है, बड़े बड़े पुण्य पदाधिकारियों को देखा है। हम कोई धर्म की एक क्रिया करके अपने पूरे जीवन को संकट मुक्त रखना चाहते हैं। यहीं से मिथ्यात्व शुरू होता है कि तुम संकट रहित जीवन की कल्पना कर क्यों रहे हो? और संकट रहित जीवन की कल्पना करनी है तो फिर मोक्ष मार्ग में चलो, सिद्धशिला में चलो, वहां सच में ही फिजिकल संकट भी नहीं है। तो क्या करें कि यहां तो जिस भूमिका में हम और आप सब हैं, हजारों संकट आएंगे और आपको भेद विज्ञान करके उन संकटों से भिन्न भगवान आत्मा को अनुभव करना है, तो समझ लो काम हो सकता है। यदि हम ये सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी जुगाड़ कर दो जिससे मेरे ऊपर संकट ना आए, और दावा करने वाले भी आपको ढेर मिल जाएंगे कि आओ हमारे पास आओ, हम आपको एक ऐसा मंत्र देते हैं, इसको पढ़ो, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे, हम ऐसा तंत्र देते हैं, हम ऐसी माला देते हैं, हम ऐसा फलाना करते हैं, हम ऐसा ठिकाना करते हैं। तो आप सिंपल सा जवाब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो दूसरों को तो बाद में, पहले आप खुद का देखो। क्योंकि संसारी जीव यदि है वो कर्म के उदय से रहित नहीं है, और कर्म के उदय से जो रहित नहीं है वो दावे नहीं कर सकता कि अगली पर्याय कैसी होगी। मैं आपको निरोगता के दावे करूं और मैं खुद औदारिक शरीर लिए बैठा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगली पर्याय ऐसी हो सकती है जिसमें रोग ही रोग भरे पड़े हों और इलाज ना मिल रहा हो कोई। तो सुखी होने का उपाय बताओ। तो सुखी होने का उपाय यही है कि जन्म से लेकर आज तक जितनी भी परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के कारण से सुख दुख अनिवार्यतः नहीं है। तो इस बारीकी में आप पहुंच गए तो आप पार पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। हमें इस रहस्य को समझना पड़ेगा कि मुझे जो दुख हो रहा है या मुझे जो आकुलता हो रही है वो मेरी परिस्थितियां गड़बड़ हैं इसलिए नहीं हो रही है, मेरे पाप का उदय है इसलिए मुझे आकुलता हो रही है, ऐसा विषय नहीं है। दोनों अलग अलग चीज हैं। पाप का उदय अलग चीज है और आपको जो आकुलता, बेचैनी, घबराहट हो रही है वो अलग चीज है। ये अलग बात है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि हमने मिक्स कर दिया है, और जगत में चर्चाएं भी फिर ऐसी होती हैं। यदि किसी के पाप का उदय आ जाए तो थोड़े से भी कमजोर लोग होंगे वो उन्हें चिढ़ा सकते हैं, वो उन्हें ईर्ष्याग्रस्त हो सकते हैं, देखो कैसे पाप के उदय आ गए हैं, देखो कैसे पापी हैं। पाप के उदय आने से उन्हें पापी कहा जाने लग जाएगा कदाचित, लेकिन पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता है, ये लिख लेना। ये बहुत पक्की और क्या कहना चाहिए, तात्विक बात है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से रिपीट करता हूं। पाप का उदय समझते हो? पाप का उदय माने जिन्हें समस्याएं कहते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम कहते हैं, उनको हम पाप के उदय के नाम से जानते हैं।
तो पाप का उदय जब आता है तो पाप का उदय आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मुझे दुख होगा ही होगा। मैंने अभ्यास, मेरी प्रैक्टिस भले ही कैसी हो, आज मैं उसकी और गहराई में जाता हूँ। दुनिया में तो क्या प्रैक्टिस है, किसी ने यदि गालियाँ दी, किसी ने यदि दुर्वचन कहे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, यही है ना। कोई निंदा करेगा तो क्रोध आएगा। लेकिन प्रश्न ये है, क्या कोई दुर्वचन कहेगा तो क्रोध का आना अनिवार्य है क्या? किसी ने यदि दुर्वचन कहे तो मेरा दिमाग गर्म होना कंपलसरी है क्या? जिस दिन ये रहस्य समझ में आ जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पाप का उदय भिन्न है और पुण्य, पाप का परिणाम भिन्न है, उदय भिन्न है, परिणाम भिन्न है, उदय भिन्न है, परिणाम भिन्न है। हमने एक में एक कर दिया है। कोई दुर्वचन कहेगा तो मुझे भी बदले में दुर्वचन कहने पड़ेंगे क्या? सामान्यतः अभ्यास यही है, कोई दुर्वचन कहता है तो बदले में मैं भी 4 दुर्वचन कह देता हूँ। कोई अच्छे वचन कहता है तो हम भी 4 अच्छे कह देते हैं। तो टिट फॉर टैट की प्रैक्टिस चल रही है। तो दिमाग में ये भूत घुस गया है, तुमने गुस्सा क्यों किया, उसने गाली दी साहब, तो लगता है हाँ हाँ जेन्युइन आदमी है ये, क्योंकि इसने गाली खाने के बाद गुस्सा किया है। लेकिन बात तो ये है, क्या कोई तुम्हें गाली दे तो तुम्हें गुस्सा करना अनिवार्य है क्या? कोई तुम्हारे गन पॉइंट सर पर बंदूक रखता है क्या, देखो उसने गाली दी अब तुम गाली दो बदले में? अगर तुम बदले में गाली नहीं दोगे तो भी काम चल सकता है क्या? कि धरती रुक जाएगी, सूरज उगना बंद कर देगा, कि दिन रात होना बंद हो जाएंगे, घड़ियां चलना बंद हो जाएंगी? क्या हो जाएगा अगर आप बदले में क्रोध नहीं करेंगे तो? क्या अनिवार्य है? नीतेश जी, गालियां खाई और गुस्सा किया, पूछा किसी ने गुस्सा क्यों कर रहे? साहब उसने गाली दी है। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उसने गाली दी है तो गुस्सा करना जरूरी है क्या? प्रश्न समझ में आता है अरुण भाई? कंपलसरी है क्या? सामने वाले ने दुर्वचन कहे हैं कि ऑप्शनल है? प्रकाश भाई चॉइस है कि नहीं हमारे पास? सामने वाले के दुर्वचन के बाद मैं क्रोध करूं या क्रोध ना करूं, ये ऑप्शनल है कि नहीं है? क्या अनिवार्य है? ऑप्शनल है ना। तो बस अब आप बाजी आपके हाथ में है। अगर ऑप्शनल है तो बाजी आपके हाथ में है। तो ये तो मैंने आपको दुर्वचन से कहा। अब मैं सीधे कर्म के उदय से कहता हूं। कर्म का उदय आया, कर्म का उदय, पाप का उदय आया। तो पाप का उदय आया तो मुंह लटकाना ये कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है? तो बाजी आपके हाथ में है। तो पाप के उदय में भी प्रसन्न रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता है? पाप के उदय में भी तत्व विचार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? पाप के उदय में भी परिणाम पुण्य के रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते हैं? तो अपने हाथ में आ गई ना फिर। अभी क्या हो रहा है, हमने दिमाग को कैसे ट्रेंड किया है, मुंह लटका के घूम रहे। क्यों क्यों भैया मुंह क्यों लटका है? वो मेरे पाप का उदय चल रहा है। तो प्रश्न तो यही है ना कि पाप के उदय में मुंह लटकाया जाता है, ये कंपलसरी है क्या? पाप का उदय रहे और मैं प्रसन्न नहीं रह सकता? ऑप्शनल है ना। और जो चीज ऑप्शनल है माने बाजी अपने हाथ में है। लेकिन हमने पराधीनता में चले गए हैं। हाँ, हम दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस एक ही धुन में हैं। बस मेरे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पाप का उदय चल रहा है। अरे तो पाप का उदय चल रहा है तो चलने दे, क्या फर्क पड़ता है? बोलो रामचंद्र जी के पाप का उदय चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था। अच्छा, उस पाप के उदय में भी उन्होंने मुनराजों के आहार के चौके लगाए कि नहीं लगाए? कह सकते थे जैसा मेरे तो पाप का उदय चल रहा है, अब तुम लोग लगाओ, तुम लोग तो घरों में रह रहे हो, मैं तो जंगल में रह रहा हूं, मैं क्या को लगाऊं? ये विषय नहीं है मेरे तेरे का,
ये तो विषय उसका है कि उन्हें पुण्य बांधना था, उनके परिणाम प्रशस्त थे, उन्हें उस जाति के भाव आए, उन्हें कर लिया। उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि हमारे पाप का उदय चल रहा है। सुबह उठ के सामायिक करते थे कि नहीं करते थे, कि पोस्टपोन? हम तो पोस्टपोन कर देंगे। क्यों? पाप का उदय चल रहा है साहब। अब जब तक पाप का उदय ठीक नहीं होगा तब तक हम धर्म करेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब पाप का, 2 साल से पाप का उदय चल रहा है कईयों के। क्या क्या करें? पुण्य का उदय आए तब धर्म होगा ना। वीजा हुआ कि नहीं फाइनल परमानेंट? नहीं। तो बस, अब जब तक वीजा सही नहीं होगा तब तक हम कैसे स्वाध्याय कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे पाप का उदय चल रहा है। भाई बात करने के लिए टॉपिक है ना हमारे पास। क्या आप स्ट्रेस में क्यों घूम रहे हो साहब? हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। अब 50 बार दिन में बोलते हैं हमारा काम नहीं। अच्छा, ऐसे बोलने से काम हो जाएगा? तो क्या तरीका है काम का, बताओ कैसे काम होगा? हमें तो काम करना है। बोलो, है कोई ऑप्शन? थोड़ी जल्दी आया करो, सुबह शांति धारा करवाओ, एक फटाफट हो जाएगा काम। कैसे होगा बताओ? अरे लोभियो, तुम इस काम का विकल्प छोड़ दो और इससे कई गुना महत्वपूर्ण जो काम सम्यक दर्शन का है वो एक बार करके देखो। मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति तुम्हें सिद्ध चला ले जाएगी। बाहर में जो उदय चल रहा होगा चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं किसका? पाप का उदय चला जाए, पुण्य का उदय आ जाए। अच्छा, पुण्य का उदय आ जाएगा फिर स्वाध्याय करेगा ये? हाँ? करेगा? फिर तो डबल नखरे हो जाएंगे। पंडित जी तुम्हें क्या है, तुम तो ऐसे ही हो, हमें पूछो, हमारा ये काम है ना वो काम है, वो फलाना है ठिकाना है, अब पुण्य का उदय बहुत है तो सब। इंदौर के एक सेठ जी थे, इंदौर के एक सेठ जी, नाम सुना है? इंदौर के सेठ हुकमचंद जी। हाँ, सेठों ने नाम सुना है। हाँ सेठों ने सेठों का नाम सुन रखा है। अभी भी कई चीज़ें रखी हैं उनकी, सोने की गाड़ियाँ रखी हैं। बहुत तनाव में थे सेठ जी, बहुत तनाव में थे, स्ट्रेस में, और बात करने की फुर्सत नहीं, समय नहीं, चीज़ें नहीं। पत्नी उनसे कुछ पूछती, बताते नहीं, मतलब ऐसे ही डिस्टर्ब चल रहा था उनकी ज़िंदगी के वो क्षण। तो पत्नी ने पूछ लिया, क्यों 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 इतने व्यस्त रहते हो, क्यों इतने उखड़े हो, तुम्हें क्या पता, मैं 8वीं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ऐसा जवाब दिया। तो पत्नी ने कहा कि मालिक, नरक तो 7 ही होते हैं। किसके लिए? क्यों उथल पुथल हो रहे हो? 8 खोलो के 800 खोलो, चैतन्य के साथ तो किया हुआ परिणाम ही जाएगा बस। बाकी एक सामग्री का एक परमाणु साथ में जाने वाला नहीं। लेकिन क्या करें, हमारी बत्ती नहीं जलती, हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि दौड़ क्यों रहे हैं। दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तत्व विचार के लिए जो मनुष्य पर्याय मिली थी, उस मनुष्य पर्याय में भी दौड़ रहे हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तो ठीक है, समझ में आता है, बेचारे क्या करें जी, खाने पीने के सबके बांधे हैं। मनुष्य पर्याय और उत्तम कुल, इतना बढ़िया पैकेज मिला आप सबको। क्यों इतना बढ़िया पैकेज मिला? कि आप शांति से तत्व विचार कर सको। आप उस पैकेज में भी स्ट्रेस ढूंढ लाए कि हमको बहुत तनाव है सर, हम तत्व विचार नहीं कर सकते, हमारी जॉब की रिस्क है अभी, हमारा ऐसा है, हमको ऐसा हो सकता है, हमको ऐसा हो सकता है। हमारी कैसी हालत हो गई है। वर्णी जी ने लिखा है कि एक व्यक्ति था, समुद्र में जा रहा था जहाज के ऊपर से, बड़ी बड़ी लहरें उठी, जहाज एकदम हिलने डुलने लग गया और पलट गया। वो गिर पड़ा वो बेचारा पानी में, डुबुक 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 जैसे तैसे वो लकड़ी के कोई पाटे पर बच गया और किनारे में बह के पहुंच गया। पूरा जहाज एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, किसी टापू पे जाके पहुंच गया।
सुबह सुबह 7:30-8 बजे सूर्य का उदय जब हुआ, तेज प्रतापशाली, मुंह पे धूप पड़ी तो उसकी नींद खुली और उसने देखा, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये बड़े बड़े पेड़ और पानी और यहाँ तो कोई लोग नहीं दिख रहे, फलाना नहीं ढिकाना नहीं। तो बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ आ गया हूँ, कौन हूँ ऐसा। इतने में उसने दूर से देखा कि हाथी आ रहा है। तो उसने क्या किया कि बाद में सोच लूँगा, पहले जान बचाऊँ। तो उठ के भागा, और ये उठ के भागा तो हाथी और तेज भागने लगा, क्योंकि सामान्य नियम है, जो डर गया तो हाथी और पीछे पड़ा। हाथी पीछे पड़ा तो ये आदमी दौड़ के गया, एक पेड़ पे चढ़ गया, और होशियार समझ रहा अपने आप को कि अब मैं बच गया, अब हाथी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जैसे ही पेड़ पे चढ़ा और उसने अपनी गर्दन नीचे की तो देखा, अरे बाप रे, तो कुआं है इसमें नीचे, अंधा एकदम गहरा। और उसमें भी देखा तो 4 सांप और अजगर। ऊपर देखा तो जिस डाली को पकड़ा था उस डाली को चूहे काट रहे थे। तो इतने में हाथी आ गया दौड़ के, पूरे पेड़ को ही उखाड़ने लगा। और पेड़ को हिलाया तो क्या हुआ, उस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, और सारी मधुमक्खियां उठ के उसको काटने लगी। क्या स्थिति हुई होगी उस व्यक्ति की, कल्पना कर सकते हो। कैसी अवस्था है उसकी। ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस। एक्चुअली रियल स्ट्रेस तो यही है, क्योंकि अब उसको घबराहट है। यदि पेड़ उखड़ गया तो मरा, डाली टूटी तो मरा, हाथ छूटे तो मरा, मतलब अब उसको कोई सहारा नहीं दिख रहा है बचने का। और ऐसी भीषण परिस्थितियों में कोई उसे कहे कि आओ हम तुम्हें बचा लेते हैं, तो बोलो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। स्वाभाविक बात है। तो वहां से किसी इंद्र ने, देव ने कहा कि आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, तो बोलता है हाँ, और हाँ बोला, इतने में शहद की एक बूंद उसके मुंह में टपक गई। फिर क्या हुआ, वो कुआं भूल गया, वो सांप भूल गया, वो अजगर भूल गया, वो चूहे भूल गया, वो हाथी भूल गया, वो सब भूल गया। तकलीफ है कि नहीं है। लेकिन वो मधु बिंदु का ऐसा स्वाद आया, ऐसा स्वाद आया, क्या वो कह रहे हैं कि चलो, तो क्या बोलता है, एक बूंद और। ठीक है भाई, एक बूंद और ले लो। फिर कहते हैं अब चलो, तो फिर क्या जवाब देता है, एक बूंद और, कि अब चलो, कि एक बूंद और। कौन है वो पेड़ पे टंगा हुआ व्यक्ति, जानते हो कौन है। क्या बात है, सच में बहुत फेमस है फिर आप, क्योंकि भारत के हर एक मंदिरों में लगभग वो चित्र देखने को मिल जाएगा आपको। अब हमको शायद थोड़ा सा इस चित्र से आपको लोभ समझ में आ जाए कि लोभ वर्किंग कैसे करता है, मतलब कितना डेंजर है ये लोभ, कि हमारी विषम परिस्थितियों को, जो कि यथावत हैं, कहीं नहीं गई हैं, दिमाग से गायब कर देता है, दिमाग के साथ खेलता है। वो एक बूंद मधु बिंदु दे करके पूरा जीवन छीन लेना चाहता है। हम भी मनुष्य पर्याय में ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो मनुष्य पर्याय सच में ही तत्व विचार के लिए मिली थी, स्वाध्याय के लिए मिली थी, संयम के लिए मिली थी, आनंद के लिए मिली थी, वह पूरी की पूरी मनुष्य पर्याय हमने विषय कषायों के गोरख धंधे में लगा दी है, और पर्याय कम पड़ रही है। थोड़े और इकट्ठे करने थे, थोड़ा और सामग्री इकट्ठी करनी थी, थोड़ी और सामग्री इकट्ठी करनी थी। अरे बात तो ये है कि इकट्ठी कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो, सब काम आएगी, काम आएगी, अरे कब तक कब काम आएगी, थोड़ा विचार तो करो शांति से बैठ के। यदि जीवन में पवित्रता चाहिए है तो अपने विवेक को जागृत करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों के साथ जाऊँ घूमने, और ये भी ले लो, हाँ ये भी ले लो, हाँ ये भी ले लो, हाँ ये भी ले लो, तुम आपके मन में क्या प्रश्न आएगा,
ये ले लो, ये तो ठीक है, लेकिन ले कैसे जाओगे? ले लो ठीक है, लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ले कैसे जाओगे? फिर पूछेंगे बार बार, टिकट देखा, उसमें देखा कितना अलाउड है आपको? बोलो, कि अपनी मनमर्जी का चल रहा है? चाहे कुछ चाहे जितना ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? सुनिश्चित है ना? थोड़ा बहुत अधिक हो जाएगा तो जाने देगा कि नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। एक्स्ट्रा पे, अच्छा एक्स्ट्रा पे में कितना जाने देगा? एक ट्रक ले जाऊं एक्स्ट्रा पे में? कहानी खत्म। तो मैं तो यही कहूंगा आप सबसे, आप एक बार परलोक.com पे जाके देखो, लगेज कितना अलाउड है आपके साथ, वो जो आप विग्रह गति में जाएंगे तो उस एक बार टिकट चेक कर लो बस, फिर आप जितना समेटना है समेटो, हमको कोई समस्या नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वहां अलाउड नहीं है एक सूटकेस भी, हैंडबैग तो होगा उसमें, हैंडबैग भी नहीं है, तो डायरी कॉपी पेन कुछ भी। बोले तुम जैसे ठूस ठूस के खिला पिला के तंदुरुस्त कर रहे हो ना, बोले ये भी अलाउ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मतलब गणित कितना खतरनाक है। मैं जब यहां से जाऊंगा एक गति से दूसरी गति, तो कितना ले जा पाऊंगा? पंकज जी कोई सेटिंग? पता नहीं है, वो इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, कुछ जुगाड़ हो गई हो। किसी और की कोई सेटिंग हो तो बताना भैया, हमारी थोड़ी सी सामान है। कितना कितना अलाउड है, सच बोलो। और मुस्कुराते हुए आपको ये समझ में आ रही है बात कि एक नया पैसा अलाउड नहीं है, और उसके बावजूद भी क्या मजार है कि दान पुण्य कर लेवें, भोग लेवें, खा लेवें, पी लेवें, रखे रखे सड़ा लेवेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है कि बाद में काम आएगा? बाद में कब? मरने के बाद। और किसको कितना क्या काम आता है भगवान जाने, क्या मिथ्या बुद्धि है, कभी प्रयोग ही नहीं किया है। एक आध बार झूठ बांट के मर के देख लो तो पता चल जाएगा कितना क्या काम आएगा। नकली गाई आएगा कि नहीं आएगा? एक गति से दूसरी गति जाते समय इस धरती का एक परमाणु भी हम साथ में ऐसे हाथ में लेके नहीं जा सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारा चित्त ये कह रहा है थोड़ा और इकट्ठा हो जाए, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए। श्रीमद जी तो शास्त्रों में लिखते हैं, अपने पत्रों में लिखते हैं, यदि तेरे पास छाछ रोटी की व्यवस्था है तो तू आत्म कल्याण में लग जा। छाछ रोटी की व्यवस्था है तो तुझे कमाने की परवाह नहीं करनी है, तो आत्म कल्याण में लग जा। ये तो शरीर टिकाने के लिए, भोजन के लिए हमको कमाना पड़ता है, कर्म भूमि है। भोग भूमि होती तो इतना भी नहीं करना पड़ता। और हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं, नवाब हो रहे हैं हम, काम कुछ नहीं है, 2 पैसे का काम नहीं हमारे पास, और फुर्सत घड़ी भर की नहीं, बी के भी बिना काम के बिजी। क्या लोभ का ऐसा ही कोई स्वरूप है, बेवकूफ़ से बन जाते हैं, पता नहीं चलता है, लास्ट में ठगाए जाएंगे, फिर मुंह की खाएंगे, फिर हम सोचेंगे अरे हमारी तो ज़िंदगी फालतू में निकल गई, और हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया, जिनके लिए किया वे मुंह फेर के भी नहीं देखेंगे। शरीर से कहोगे हमने शरीर को इतना इतना संभाला, इतना इतना संभाला, शरीर कहेगा हो गया भाई साहब, हम नहीं जानते हैं कौन हो तुम, तुम्हारे जैसे 36 आते हैं। मतलब कहीं हमारी कुछ भी चलने वाली है नहीं परद्रव्य में। कछु सुध बुधे नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है।
जितना है, जैसा है, जो है, मैं कह रहा हूँ वर्तमान पर्याय संबंधी बहुत विचार, चिंतन, मनन करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो तुमने जितना पूर्व में कमा के आए हो उतना यहाँ मिलेगा, 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 गारंटी से मिलेगा। अपने दिमाग से भूत निकाल दो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और नहीं हो तो प्रयोग कर लो, याद कर लो। जब इस दुनिया में आए थे ना आप, इस दुनिया में, इस धरती पर आए थे, याद कर लो कब आए थे। सबके अलग अलग सन होंगे। नीतेश जी जब आए थे तो कितने बड़े थे? पता नहीं, थोड़ा तो आइडिया होगा। दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। कितने कितने बड़े थे जब आए थे? तो बोलो जी, सिंहासन पे जो बैठे हैं, क्या अवतार लिया है आप लोगों ने? आप भी आए ना मनुष्य गति में, तो जब मनुष्य गति में आए तो आप कितने बड़े थे? हाँ, 12 पौंड के, 12 से 16 इंच के। हाँ, 12 से 16 इंच के, 12 से 16 इंच के। बोलो, सही बात है ये, 12 से 16 इंच के राजीव, 1-1.5 फीट के। सुनो भैया, ये तो तुम यहाँ आने के 9 महीने बाद की बता रहे हो। हम तो ये पूछ रहे हैं जब आए थे तब आपकी हेल्थ हाइट कैसी थी, कितने बड़े थे, कितना वजन था, क्या रूप था, कैसी शक्ल थी, फोटो वोटो हो तो दिखाओ। कब का? जब आए थे, आने के 9 महीने बाद नहीं। जब आए थे। तो कहोगे पंडित साहब तो क्या इतना, मतलब कितना सूक्ष्म आकार रहा होगा जब हमारा जन्म क्षण होगा। और प्रश्न ये है कि उस सूक्ष्म आकार को 1-1.5 फीट का किसने किया? वो उसको, उसका नाम बताओ। उसमें मतलब आप बहुत पुरुषार्थ करते रहते हो ना 24 घंटे में, थोड़े पुरुषार्थ की बात करता हूँ। आप उतने से आकार से लेकर के 1-1.5 फीट के हुए, मतलब शरीर बना, ऑर्गेन बने, हाथ पैर बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, बाल बने, आंखें बनी। इस पूरी प्रक्रिया में आपका क्या योगदान है? अंदर बैठे बैठे 24 घंटे बोले मैं यही तो कर रहा था। 9 महीने तक बैठे बैठे मैंने क्या किया है? शरीर ही तो बना रहा था मैं, है? बोलो। आंखें बनाई, कान बनाए, बाल बनाए, हार्ट बनाया, किडनी बनाई, फेफड़े बनाए, लंग्स बनाए, आंतें बनाई, पैर बनाए, सब किया कि नहीं किया? कमाल हो गया। बोले इतने से सूक्ष्म आकार से इतना बड़ा आकार अपने आप बन गया, अपने आप। अरे कर्म सिद्धांत का विज्ञान समझो। आहार, शरीर, इंद्रियां, पर्याप्तियां, 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई भाई, सब 6 पर्याप्तियां किसने की? कर्म के उदय ने। जैसा कर्म का उदय था वैसा शरीर बना, जैसा कर्म का उदय था। चलो जन्म हो गया तो अब तो हमने कुछ किया होगा। शुरू के 2-4 साल कौन क्या करता है बताओ? कुछ दिन तो पेटी पैक रहते हैं, लपेट के डाल दिया, लपेट के डाल दिया। उछालने वाले उछाल दिए, लुढ़काने वाले लुढ़का दिए, जो मर्जी आए। ऐसा लगता है खिलौनों को लोग ज़्यादा इज्जत से रखते हों। सुसु पोटी कर ली और खेल रहे हैं, सुसु पोटी से तो खेल रहे हैं। माँ बिजी है तो बिजी है। क्या क्या दशाएं दुर्दशाएं जो कुछ भी हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जन्म से लेकर के महसूस कर रहे हो कि वहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा था पंडित जी। हम 1 दिन के हुए, फिर 2 दिन के हुए, फिर 3 दिन के हुए, फिर 4 दिन के हुए, हम 8 दिन के हुए, 6 महीने के हुए, 1 साल के हुए, 2 साल के हुए। अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मतलब ऑटोमेटिक शरीर बन रहा है, ऑटोमेटिक क्षमता बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप।
फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। बीच का कुछ काल आता है जब लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और जाते समय फिर से आप वापस वहीं आ जाएंगे और साहब अब कुछ नहीं होता है हमसे, अब हमसे उठा नहीं जाता है, अब हमसे बैठा नहीं जाता है, फिर सरेंडर कर दोगे। आए थे तब कुछ नहीं कर रहे थे, जाओगे तब भी कुछ नहीं करोगे। बीच में कुछ दिन के लिए नेतागिरी मिली थी तो ले दे के भ्रांति है ना, तो हो तो अपने आप रहा है। मतलब शरीर का निर्माण, शरीर की वृद्धि, शरीर की पूर्णता, सब कुछ अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मिथ्या दृष्टि अहंकार करता है कि मैं शरीर का संचालक हूँ, मैं समाज का संचालक हूँ, मैं संस्था का संचालक हूँ, मैं मंदिर का संचालक हूँ। भाई साहब पूरे विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। तुम व्यर्थ में ही नेतागिरी बता बता के अपने आप को दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या करेंगे, लोभ छोड़ दो आज के दिन, तो स्वच्छ पवित्र हो जाओ एकदम, अंदर से पवित्रता महसूस करो। अच्छा, जिनके मन में लोभ नहीं, समझ लीजिए अब वे उस दुनिया में धर्म करेंगे तो ईमानदारी से विशुद्ध धर्म होगा, वीतराग धर्म होगा, फिर वहां राग द्वेष नहीं होगा। क्योंकि जहां लोभ होगा वहां राग द्वेष होगा। जैसे मुझे लोभ है कि मुझे ये लाभ हो जाए, तो अगर वो लाभ कम होगा तो द्वेष होगा, वो लाभ ज़्यादा हो जाएगा तो राग होगा। तो लोभ के अनुसार यदि काम होगा तो राग द्वेष होंगे। राग द्वेष से रहित होना है तो निर्लोभ निर्लोभ निर्लोभ। इसलिए हमारे भगवान कैसे मूलाचार में चल रहा है ना सुबह, जिद को हमान माया जिद लोहा। जिनेंद्र परमात्मा जो हैं वे क्रोध मान माया लोभ को जीते हुए हैं, वहाँ क्रोध मान माया लोभ नहीं है। इसलिए वहाँ ये बात लिखी है कि वे जिनेंद्र परमात्मा तुम्हें बोधि समाधि भी नहीं देते हैं, क्योंकि बोधि समाधि भी अगर देंगे तो उनके राग द्वेष हो जाएंगे, वे वीतरागी हैं। सब लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करनी भी चाहिए, प्रार्थना करने का भाव आए बिना रहता नहीं है मोक्ष मार्गी जीवों को, तो प्रार्थना करने का निषेध नहीं है, लेकिन प्रार्थना को प्रार्थना समझो, ये लिखा है वहाँ लिखा है ये असत्यमृषा भाषा है, ये जो प्रार्थना आपने की है असत्यमृषा भाषा है, ये भक्ति से की गई बात है, ये परमार्थ से भगवान कुछ नहीं देंगे। क्योंकि भगवान यदि कुछ देने लग जाएं तो फिर लोभ पूर्ति के केंद्र बन जाएंगे वे, और लोभ पूर्ति के केंद्र बन जाएंगे तो फिर तो लोभ धर्म हो जाएगा भाई साहब। यहां तो लोभ के अभाव का नाम धर्म है। क्या करें, अज्ञानियों की संख्या बढ़ जाती है तो अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में धर्म कराया जाता है, तो फिर उन्हें लोभ लालच दिखाने लग जाता है। पुराणों में भी लिखा है जीवों को स्वर्ग आदि का लालच दिखा करके भी धर्म में लगाते हैं। अब जिनको लगाते हैं उनको लगाते हैं, अपन तो एक्सपर्ट है ना, तो एक्सपर्टों की बात क्या है कि उनके मन में कोई लोभ नहीं है, वे तो फिर उल्टा गीत गाते हैं, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। वहाँ लोभ नहीं दिखा सकते, धर्मात्माओं को लोभ नहीं दिखा सकते। वे बेचारे कोई नए नए हों, अज्ञानी हों, उनके मन में ऐसा संदेह हो कि भगवान हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उससे कहने हाँ हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। पर पहले तो डिसाइड कर तेरा काम क्या है। 3 लोग के नाच से तू कौन सा काम करवाना चाहता है ये बता कर। थोड़ा विवेक से पूछना, कौन सा काम करवाना चाहते हो आप 3 लोग के नाच से, बोलो कौन सा काम करवाना चाहते हो। आपके यहाँ पंडित जी आए हैं मेहमान बन के, पंडित जी साहब से कौन सा काम करवाना चाहते हो, बोलो कौन सा काम करवाना चाहते हो। प्रवचन करवा लो, पूजा करवा लो, प्रश्न पूछ लो, तब तो चर्चा कर लो, तो ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं बोले काम वाले बाय नहीं आते हैं यहाँ, थोड़े झाड़ू वाले। पंडित जी कहें जय जिन पैसा में तो कल की कराओ फ्लाइट अपनी, अपना भारत महान। आप समझे, पात्रता देख के ही काम बताओगे ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ 3 लोग के नाच को काम बताओ, बोलो क्या काम है आपको। बोले थोड़ा पेट दुख रहा है। क्या यार मूर्खता की बातें।
यहाँ तो वो उपाय बताएंगे कि अनंत काल तक तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, अशरीरी सिद्ध बन जाओगे भाई साहब, उतना उत्तम मार्ग है। नहीं, मेरा पेट दर्द ठीक होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। तेरी परिणामों में विशुद्धि हुई और कर्म अच्छे बन गए तो हो जाएगा ठीक। लेकिन पेट दर्द ठीक करने के लिए तीन लोक के नाथ नहीं है। तीन लोक के नाथ तो भव भव का अभाव करने के लिए हैं। हे भगवान, मेरे घर में पैसा बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, धन वृद्धि हो जाए, इसके लिए तीन लोक के नाथ नहीं। देखो, उत्तम शौच, उत्तम शौच, एक पंक्ति पढ़ देता हूँ यहाँ की, एक पैराग्राफ की। अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण, अब लोभ से बचाओ, अन्याय के लोभ से बचाओ, अनीति के लोभ से बचाओ, अभक्ष भक्षण के लोभ से बचाओ। अभक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती। प्रत्यक्ष ही देखते हैं जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल जानना। हमारा काम हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता प्रकट नहीं हो रही है। तो आज बहुत मांगलिक दिन है, अपने आप को कन्विंस करें और अपने हृदय को उत्तम शौच से भर देवें। लोभादि कषायों के अभाव रूप उत्तम शौच धर्म सभी के अंदर प्रकट हो, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। निज